यूट्यूब मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। यहाँ पर परसेंटेज के कुछ सवाल इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो आज फिर परसेंटेज के सवाल को पढ़ाएँगे, कुछ अलग तरीके के सवाल हैं और पहले वाले वीडियो से भी रिलेटेड कुछ सवाल बता देंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं, जो कि टिक पर आधारित होगा। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। तो इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो 10% कर क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया है। 10% कर कम किया गया है ना? 10% कर कम हुआ। तो राजस्व अपरिवर्तित रहे तो कितना वृद्धि करनी पड़ेगी? तो 10 के आगे वाला परसेंटेज क्या रहा था? इससे पहले पढ़ाए थे 11 सही 1/9%। तो जो सीरीज ये आंसर हो गया आपका। तो जो टेक्निक हम बताए हैं इसके पहले वीडियो में और एक शॉर्ट ट्रिक भी दिए हैं इस संबंध में कि अगर कोई किसी चीज़ में कमी हो रही है तो उसके आगे वाला बोल देंगे तो अधिकता कितनी हो जाएगी, तो इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा? अधिक करना पड़ेगा, अधिक करना होगा। तो ये प्रश्न हो गया आपका। इस टाइप के और भी प्रश्न हैं कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी करने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो सेम इसी तरह से जवाब है 10% की कमी करने पर। तो शब्द बदलने से कोई परिवर्तन होता नहीं है। आप खाली इतना ही देखिएगा कि कमी है कि अधिकता है। अगर कमी पूछा है तो अधिक वाला आपका ऑप्शन होगा, अगर अधिक वाला दिया गया है तो कम वाला आपका ऑप्शन होगा। तो इसमें ये दोनों प्रश्न आप देख लेंगे, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय का 5%, इसको लिखते हुए चलते हैं। यदि ए की आय का ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, 15% ये दिया गया है, तो इसको तोड़ लेंगे। सवाल में आगे भी है अभी, बी की आय का, यहाँ लिख लेंगे, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का दिया गया है 20%, आय का 20% दिया गया है। इसके आगे है नहीं है, और बी की आय दी गई है, बी की आय दी गई है। तो आपको पूछा गया है कि तीनों की कुल आय कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको आप काट लेंगे, ठीक है? तो ये अनुपात के रूप में लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, यहाँ से 10 एक कम 10 और 10 दूना 20, 2 बार में कटेगा। ये इसका वाला अनुपात है, ये बटे में हो जाएगा, जैसे a/3 बराबर b/1। इसी तरह ये हो जाएगा b/2 बराबर c/1। ये दोनों अनुपात के नियम में रख देंगे, a b c। इसको हमने पिछले वीडियो में इससे पहले समान अनुपात में पढ़ाया है, तो ये आसानी से कर लीजिएगा इसको। 3 1 उसके बाद 2 1 ऐसे लिख लेते हैं। इसका आपस में गुणा करके नीचे लिख देते हैं, बाकी गुणा कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए इसका आपस में गुणा करके 2 एक कम 2, इसका गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, इसका गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब आपसे पूछा गया है कि कुल आय कितनी है? तो कुल आय ए प्लस बी प्लस सी की आय पूछा गया है, की आय बराबर हो जाएगा, बी की आय दिया गया है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये बी की आय है। बी की आय को लिख लेंगे और चाहिए न चाहिए के फार्मूले पे इसको बिठा देंगे, आराम से आ जाएगा। तो बी की आय कितनी है? यहाँ पर अनुपात में 2 है और बी की आय यहाँ पर 8,000 है, तो इसको हमको चाहिए नहीं, इसको हटा देंगे और टोटल चाहिए, कुल चाहिए, तो कुल जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 1 9, 9 यहाँ पर लिख देंगे, इसको काट लेंगे, 4,000 हो जाएगा और 4 9 36, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपये, 36,000 रुपये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला है
वो भी बहुत आसान है, लेकिन गिनती जिसको मालूम रहेगी उसके लिए आसान होगा, वर्ग किसको मालूम रहेगा। तो प्रश्न है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से कहाँ तक लेना है हमको, 70 तक। तो कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्गों में 1 आता है। तो जरा देखिए 1 का वर्ग अगर करेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर तभी 1 आ जाएगा, और फिर जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर अगर 1 हो या फिर 9 हो, 1 हो या फिर 9 हो तभी 1 आएगा। यहाँ पर 19 में भी देखेंगे 9 9 81 1 आएगा इकाई के स्थान पर। तो इन सब संख्याओं में, संख्याओं के वर्गों के अंत में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये संख्या का वर्ग है, संख्या का वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, और इकाई का अंक, इकाई का अंक है। तो ये सब इकाई के अंक हैं। तो कितनी आ जाएंगी, इस तरह से देखिए अगर ये बढ़ते हुए जाएंगे तो कहाँ तक, 61, और इसके बाद आपका आ जाएगा 60 9 69 का वर्ग। तो ये 7 जोड़े कुल बनेंगे, 7 जोड़े, तो संख्या हो जाएगी 7 दूना 14, 14 संख्या हो जाएगी। और कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर के 70 तक कुल 70 संख्याएं हैं। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 गुणे 7 बटे 70 गुणा 100, तो 7 दूना 14 ये हो जाएगा। काट लीजिए यहाँ पर, 7 दहा में 70, एक ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20%। तो 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गों के अंत में 1 आता है। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न है अगला, ये एमएन प्रमेय पर आधारित बताएंगे। ये एमएन प्रमेय नहीं कि वो इंटरमीडिएट वाली समझें, ये एमएन प्रमेय है आपका एसएससी के लिए। इसमें देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिज्या में वृद्धि दिया गया है, क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ग दिया गया है, त्रिज्या का वर्ग दिया गया है, और त्रिज्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही, वृद्धि है, 50% की वृद्धि है। एमएन वाले फार्मूले पे लगा लीजिए इसको, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं हम, यम प्लस एन प्लस एम इंटू एन अपॉन 100, इस फार्मूले पर इसको लगाते हैं। तो ये 50 रख लेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ प्लस है ना, वृद्धि है तो प्लस है, प्लस का मतलब वृद्धि है, वृद्धि का मतलब ही प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणे 50 अब बटे 100, ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 50 100, और यहाँ पर 5 5 25, ये आ गया कुल मिलाकर के 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें फिर इसी टाइप का बताते हैं, लेकिन अब की बार गोले के लिए बताएंगे, ये तो वृत्त के लिए था। तो देखिए अगला प्रश्न है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये भी क्षेत्रफल का ही है। तो देखिए क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, ये बराबर होता है क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी वर्ग है, देखिए यहाँ भी त्रिज्या का वर्ग है, लेकिन त्रिज्या में क्या दिया गया है, 50% की कमी दी गई है, 50% की कमी है। तो कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर। तो कुल कमी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कुल कमी आ जाएगा -50, -50 फिर प्लस -50 गुणे -50 कर लेंगे, अब बटे 100, दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -100, और ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 5 25, तो ये प्लस में निकलेगा, और यहाँ आ जाएगा -75%। तो इसे क्या लिखेंगे, 75% की कमी।
ये 75% की कमी हो गई। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सही, तो आज के लिए बस इतना ही।